अच्छा, हम और तुम कब तक हैं? जब तक सपना है या जागृत है। नींद में हम तुम हैं। तो नींद तो प्रकृति के द्वारा मिलती है तुम्हें। जो नींद में दशा है वैसी ही दशा जागृत अवस्था में अपनी बना लो, काम बन गया। फिर ना काऊ के ऊपर क्रोध आएगा, ना लोभ जगेगा, ठीक है, ना मोह होगा, कुछ नहीं होगा। तुम अलग होकर के तो देखो, तीनों देहों से प्रयोग सबका कर लोगे। फिर क्रोध के समय क्रोध का प्रयोग कर लोगे, लोभ का समय लोभ का प्रयोग। देखो ज्ञानी कितने लोभी होते हैं भाई साहब। हमारे गुरुदेव एक 10 के नोट को 7 पुणियन के भीतर, 5 पुणियों के भीतर रख लपेट लपाट के वहां। वो इतने लोभी, इतने, हाँ, हम लोगों को डांटे की शर्म नहीं आती। दौड़े चले जाते और पैसा फेंकाते दुकानदार। क्या जरूरत है? एक बार बाबा के लिए साबुन ले आके रख दिया, बाबा बड़ी जोर नाराज। उनसे पूछो ठाकुर साहब से, अपने पिताजी से, कि पैसा कैसे आता है, कितनी मेहनत है। बाबा का जो साबुन लगाएंगे तेरा को हो जाए। समझ रहे? इतने कंजूसी दिखा रहे। और इतने ही जो है उदार, जो आदमी इतना कंजूस वही कितना उदार कि एक स्थान की लगते थे 5 रुपये। पुराने ज़माने की बात है, 5 रुपये लगते थे रिक्शा से वहाँ तक जाने। 15 किलोमीटर जगह थी, 5 रुपये लगते थे। संदना से उर्धा गए थे गुरुजी हमारे साथ, और रिक्शा वाले का पसीना देख कर के उनने 20 रुपये निकाले, अपने झोला से रुपये दे रहे। उन्हें जी क्या कर रहे स्वामी जी, 5 लगते हैं। अरे तुम देख नहीं रहे बेचारा कितना पसीना। इसको कहते हैं बोध। ज्ञानवान कंजूस भी होता है और ज्ञानवान उदार भी होता है। ज्ञानवान के अंदर सब बातें होती हैं। वो क्रोधी भी होता है, वो अक्रोधी भी होता है, वो कामी भी होता है, वो अकामी भी होता है। अच्छा, कामी ना होता तो लव कुश कहाँ से आ गए? है किसी के पास जवाब? है? तुमने अपनी कल्पना करके जाने काका कहानियां बना ली। तो ये कुछ टोरा तो कुछ में से जादू कर दिया वाल्मीकि ने, तो कोई पैदा हो गया। ऐसा नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया किसी भी अवतार ने। तो काम की जरूरत पड़े तो ज्ञानी के पास काम है। क्रोध की जरूरत पड़े तो अनावश्यक तुम कामी क्रोधी लोभी बने घूमते रहते हो 24 घंटे। उससे बचना है। उससे कैसे बचोगे? उसके स्वरूप को जान करके, संसार के स्वरूप को जान। फिर अहम त्वम आदि कुछ नहीं भासेगा। चित्त रूपी आदर्श में संकल्प रूपी दृश्य मलिनता है। ये जो दृश्य हमें अलग से दिखता है, यही अंतःकरण की मलिनता है। कहते नहीं अंतःकरण साफ कैसे होगा? साफ है तुम्हारे अंतःकरण में दृश्य ना दिखे। अभी बाबा जी बोल गए थे, सिया राम मय भीतर अंतःकरण में। आदर्श माने अंतःकरण। अंतःकरण में सीता राममयी जगत दिखने लगे, काम बन गया। अंतःकरण में हाँ संसार न दिखे, व्यवहार न दिखे, काम बन गया। जब मलिनता दूर होगी तब तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। हे राम जी, ये दृश्य भ्रम मिथ्या उदय हुआ है। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न, वैसे ही ये जगत भी है। जैसे शुद्ध आदर्श में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्ररूपी आदर्श में ये दृश्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं। चित्ररूपी मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है वो आकाश रूप है, उसमें हुआ कुछ नहीं है। वैसे ही आत्मा में जगत का सद्भाव नहीं है, सद्भाव नहीं है। आत्मा में क्या है? मिथ्या भाव है। आत्मा में जगत कभी हुआ नहीं है।
कि अन हुआ जगत हुआ सा भासने लगा है। बालक को भ्रम से परछाई में पिशाच बुद्धि होती है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है। वास्तव में जगत कुछ हुआ नहीं है। हे राम जी, न कुछ मन उपजा न कुछ जगत उपजा, दोनों ही असत्य रूप हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा दूसरा भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत दूसरा भासता है। अब बता, नौता न मिले तो तकलीफ होगी, तो तकलीफ, और न मिले तो मतलब जगत 100% है। बोलिए गुरुदेव भगवान की